चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम एचसीएम जो है ना दोस्त हमें फाइंड करना है किससे, बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें यूज करना है। 12 पहले वाले क्वेश्चंस में क्या है दोस्त, 12, 15 और 21। देखिए 12 को अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 6, 2 से करोगे 3, ये 3 हो। 15 से करोगे, 15 करोगे 3 से करोगे 5, ये हो गया 5। आप 21 को करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 7, बस ये कट गया यहाँ। क्या मुझे आप बताइए 12 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिख दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। तो आपको दिक्कत है तो सीरियल में लिख दो भाई, क्या दिक्कत है, लिख दो इसको। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 7, ठीक है। और 21 को क्या लिख सकते हैं आप, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 7। देखिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ किसका किसका एचसीएफ निकालना है, 12, 15 और 21 का। देखिए यहाँ पे सेम क्या क्या, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे। तो यानी कि दोस्त ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म है, ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ। जो तीनों में कॉमन हो, उसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये एचसीएफ आ गया, ठीक है। यानी कि ये मौसा हो गया, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। अब एलसीएम ऑफ किसका किसका एलसीएम, 12, 15 और 21 का एलसीएम। देखिए जो कॉमन है, 3 कॉमन था तो 3 को एक बार, इसके अलावा छोड़ के कौन कौन सा डिजिट है, तो आप क्या बोलोगे, इसके अलावा जो छोड़ के डिजिट है वो डिजिट कौन सा है, 2, तो गुना में 2, फिर ये 2, फिर ये 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 7, इसके अलावा 7, फिर यहाँ पे भी क्या है 7। ये देखिए ये हो गया आपका कितना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84 गुना में 7। फिर आप इसको जब करोगे 7, 4 सत्ते 28, ये 7 8 56 और 2 58, तो ये हो गया 588। एलसीएम कितना आ गया इसका, 588, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ से क्या आ गया दोस्त 3, और एलसीएम कितना आ गया 58। एचसीएफ 3 और एलसीएम कितना हो गया 588, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। चलिए इसी का पार्ट नंबर सेकेंड, इसी का पार्ट क्या है दोस्त, सेकेंड। देखिए 17, 23 और कितना है 29, इसकी बात करेंगे तो दोस्त इसका तो कोई फैक्टर ही नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे क्या, देखिए 17 को करोगे तो 17 से ही करोगे तो 1 से आ जाएगा, ठीक। 23 को करोगे तो 23 से करोगे तो 1, इसका फैक्टर वही डिजिट होगा। ये सब क्या है दोस्त, ये सारे हैं कंपोजिट नंबर, इसको कंपोजिट नहीं प्राइम नंबर, ये क्या है प्राइम नंबर, ठीक है ना। इसको आप बात समझ गए, प्राइम नंबर। और ये 29 को करोगे 29 से तो 1। तो क्या मुझे यहाँ पे आप लिखने की ये इजाज़त दे सकते हो, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तो क्या मुझे आप ये लिखने की इजाज़त दे सकते हो। 17 को क्या लिख सकता हूँ, 17 गुना में 1, ठीक है। 23 को क्या लिख सकता हूँ, 23 इंटू में 1, ठीक है। ऐसे ही आप मुझे बताइए 29 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 29 इंटू में 1। तो क्या मुझे एचसीएफ ऑफ किसका किसका एचसीएफ, तो 17, 23 और 29 किसका किसका एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ अगर निकालूं तो आप यहाँ पे हिंदी में क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ, यानी कि एचसीएफ किसका किसका, तो इसका। तो आप यहाँ से मुझे एक बात बताइए, 1 1 1 सब में कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, 1, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। लेकिन एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम ऑफ किसका किसका, 17, 23 और 29 का एलसीएम कितना होगा दोस्त, अगर एलसीएम की बात करें तो यहाँ से एलसीएम आप देखिए 1 इंटू में 17 गुना में 23 गुना में 29, ठीक है ना। जब आप इसको गुना करिए, आप गुना करके आपको बताइए कि क्या यहाँ पे क्या होगा, तो आप गुना कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, इजी गुना। पहले 17 को 23 से कीजिए, और फिर जो आएगा 17 गुना में 23 गुना में 29, इसको गुना करिए और जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, एलसीएम। क्या हो जाएगा, वही आपका एलसीएम, ठीक है। इसको गुना पहले 17 को 23 से कर लीजिए, और जो आएगा उसके बाद 29 से, ठीक है। या मैं करके दिखा दूँ, मैं इसीलिए नहीं करता हूँ, चलिए मैं कर देता हूँ।
17 को अगर आप 23 से गुना करो तो 17 तिया 51, ये 51 हो गया, 17 दूनी 34, तो यहाँ पे हो गया 193। अब 391 को आप क्या करेंगे, आप 29 से 9 को 1 को 9 से करेंगे, 9 में 81, तो हाँ 1, ठीक है, हासिल 8 9 27 और 28, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। तो इसको करेंगे 2 9 दूनी 18 6 1 7। अब यहाँ से करेंगे 9 3 8 5 13 10 1 11, तो ये यहाँ से कितना आ गया 11339। ये हो गया आपका, क्या हो गया दोस्त, 11339। दिस इज कॉल्ड द एलसीएम। ठीक है, इतनी बातें समझ गए, नहीं समझ गए। अब जो अपने पास क्या बचा हुआ है, अब है थर्ड, इसी का पार्ट क्या है दोस्त, थर्ड पार्ट क्या है, 8 9 और 25। देखिए क्या मैं, आप मुझे बताइए, अगर 8 का आप एलसीएम लोगे तो 2 2 4 2 फिर 2 फिर 2, तो क्या मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2 इंटू में 2? क्या मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू में 3? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अगर कुछ नहीं होता गुना में यहाँ पे 1 भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में 1 होता है, यहाँ पे 1 हो। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू में 5 इंटू में 1? ये चीज़ें लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? आप मुझे यहाँ से बताइए कि क्या यहाँ पे कॉमन है, तो आप क्या बोलोगे 1 1 1। ये क्या है दोस्त, यहाँ से क्या है, कॉमन है, ठीक है, यानी, और जो कॉमन है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, HCF ऑफ किसका HCF निकालना, 8 9 और 25 का। तो यहाँ पे क्या कॉमन है सब में, 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, ठीक है। एलसीएम की बात करें, एलसीएम ऑफ किसका 8 9 और 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 तो 1 होगा ही, लेकिन उसके बाद 2 इंटू में 2 इंटू में 2, बाकी 3 इंटू में 3, बाकी इंटू में 5 इंटू 5, जो बचा हुआ सब कर दीजिए। देखिए 1 इंटू इसको करेंगे तो 8, इसको करेंगे तो 9, इसको करेंगे तो 25, ठीक है ना। देखिए ये 25 अट्ठे कितना होता है 200, 25 अट्ठे 200 गुना में 9, ये 9, और ये हो जाएगा 1800। तो यहाँ पे दोस्त अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1800, ठीक है। इतनी बातें समझ गए, नहीं समझ, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम निकाल रहे हैं, ठीक है।